स्टूडेंट, आज हमारे पास चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। यानी अगर हम मल्टीपल चार्जेस लेते हैं तो उनके बीच कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो फोर्स ऑफ मल्टीपल चार्जेस को हम जिस प्रिंसिपल पे निकालते हैं वो है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपके पास बोलता है कि अगर हमने मल्टीपल चार्जेस लिए Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 डेटस और ये हमने ले लिया Qn। तो अगर हम n मल्टीपल चार्जेस लेते हैं तो अगर हम Q1 चार्जेस इन सभी चार्जेस के कारण क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस ये Q1 चार्जेस जो इन सभी चार्जेस के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सपोज F, वो इक्वल होगा वेक्टर सम ऑफ, यानी ये सभी चार्जेस इसमें इंडिविजुअल कितना फोर्स लगा रहे हैं। सपोज Q2 आपका F2 फोर्स लगा रहा है, Q3 आपका F3 फोर्स लगा रहा है, Q4 आपका F4, ऐसे Q5 F5 और डेट इज लास्ट वाला आपका Fn। इनके वेक्टर सम के इक्वल होगा। यानी सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग अगर हम मल्टीपल चार्जेस लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस ले लिए, तो जो Q1 चार्जेस होगा, ये Q1 चार्जेस अपने सराउंडिंग जितने भी चार्जेस हैं इन सभी चार्जेस के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगा सभी चार्जेस के कारण ये कितना इंडिविजुअल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। क्लियर? तो ये आप तो F इक्वल टू F2 प्लस S, यानी ये जो चार्जेस है ये चार्जेस सभी चार्जेस के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसके बेस पर हम आज एक्सप्रेशन निकालेंगे कि मल्टीपल चार्जेस के लिए हम क्या एक्सप्रेशन आपके पास फाइंड आउट होता है। क्लियर? तो मल्टीपल चार्जेस के लिए हम एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम यहाँ पे टू डायमेंशन क्रिएट करते हैं। ये हमने टू डायमेंशन ले लिया, एक्स एक्सेस, और ये हो गया आपके पास वाई एक्सेस। क्लियर? इस एक्स वाई प्लेन में हमने थ्री चार्जेस ले लिए, एक आपके पास Q1 और ये हो गया आपके पास Q2 और ये आ गया आपके पास Q3। इन तीनों चार्जेस की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये आपके पास ओरिजिन है, इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर सपोज R1 वेक्टर, Q2 चार्ज की पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर और Q3 चार्ज की पोजीशन वेक्टर R3 वेक्टर। क्लियर? तो Q1 चार्ज Q2 और Q3 दोनों के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सपोज Q1 चार्ज Q3 के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी वैल्यू को हमने रिप्रेजेंट कर दिया F13, यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 चार्ज ड्यू टू Q3 चार्ज। क्लियर? जिसके डायरेक्शन में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। और Q2 से जो Q3 की ओर जो डिस्टेंस है उसको मैंने लिख दिया R13। ठीक है? और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर R13 कैप। सिमिलरली Q1 चार्ज Q3 के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो हो गया आपके पास F12 वेक्टर। ठीक है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज। क्लियर? और Q2 से Q1 की जो डिस्टेंस है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया R12 और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर R12 कैप। क्लियर? अब Q1 जो दोनों चार्जेस के फोर्स के कारण फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उन दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। अब नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस कितना करेगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए Q1 जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है F13 और F12, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकालेंगे, हमने क्लास 11 में पढ़ा था आपके पास पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर को ऐड करने का जो एक मेथड था पैरेललोग्राम, उसके अकॉर्डिंग हम इस वेक्टर से, इस वेक्टर के हेड से इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है और इस वेक्टर से इस वेक्टर के पैरेलल हम अगेन एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों वेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को अगर आप इस Q1 पॉइंट से मिला देंगे तो ये जो आपको वेक्टर मिलेगा, सपोज आपके पास A और ये B, तो ये जो AB मिला यही आपके पास Q1 जो है Q2 और Q3 के कारण नेट फोर्स होगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास F वेक्टर। तो जो F वेक्टर है वो एक्चुअल में F12 और F13 इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स है। तो यही हमें फाइंड आउट करना है कि इस F वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर?
तो F जो है इन दोनों का आपका रिजल्टेंट है। तो पहले हमें F12 और F13 को फाइंड आउट करना है। तो F12 के लिए हम बोलेंगे आपके पास कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 ड्यू टू Q2। तो Q1 जो है वो Q2 के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो F12 वेक्टर इक्वल टू सेम कूलम्ब्स लॉ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 ओवर उनका सेपरेशन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी R12 का स्क्वायर। अब इधर आपने अगर वेक्टर लिखा है तो इधर भी वेक्टर करना पड़ेगा। अब ये क्वांटिटी किसमें है, स्केलर में, तो स्केलर को वेक्टर में करने के लिए जो ये डिस्टेंस है इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है क्या है R12 कैप, इसका मल्टीपल कर देंगे तो R12 कैप। क्लियर, तो ये आ गया आपके पास F12 वेक्टर की वैल्यू। इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R12 स्क्वायर। अब R12 कैप एक्चुअली में क्या है, ये है आपके पास यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1 यानी Q2 से Q1 की ओर आपके पास यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर को अगर आप ओपन करें तो इसको आप लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड। क्लियर, ये आ जाएगा। अब वैसे ही आपके पास जो R12 वेक्टर है इसको भी आप लिख सकते हैं, इसको भी आप लिख देंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो R12 वेक्टर है, R12 वेक्टर का मीनिंग हुआ कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर, अगर यहां पे वेक्टर है तो इसको इस तरह से लिखेंगे, अगर आपके पास यहाँ पे वेक्टर नहीं है दैट मींस अगर ये मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे मॉड। क्लियर, और यहाँ पे आपके पास स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, तो इसलिए R12 स्क्वायर को हम लिख देंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर, जो हमने ये लिख दिया। क्लियर, अगले स्टेप में आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन को देखें तो ये दोनों आपके पास सेम है, तो ये हो जाएगा आपके पास R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड का क्यूब। क्लियर, तो ये आ जाएगा आपके पास F12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर का मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर ओवर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड का होल क्यूब। क्लियर, सिमिलरली हम ऐसे निकालेंगे F13 को, तो F13 है आपके पास कि Q1 चार्ज Q3 के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो F13 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q1 Q3 ओवर दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस का स्क्वायर R13 का स्क्वायर, और यहां पे इंटू कर देंगे यूनिट वेक्टर R13 कैप। क्लियर, तो सेम चीज आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3। क्लियर, अब यहां पे भी आपके R वेक्टर को इसको हम R13 वेक्टर को ब्रैक कर देंगे तो हो जाएगा R13 वेक्टर ओवर R13 का मॉड R13 का मॉड इस तरह से। क्लियर, और ये है आपके पास R13 स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 ओवर, अब यह है आपके पास R13 को ओपन करेंगे तो R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर ओवर, अब R13 वेक्टर का मॉड करेंगे तो ये वेक्टर हट जाएगा तो ये हो जाएगा R13 का क्यूब, और R13 क्यूब को हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, मैग्नीट्यूड है तो ये मॉड आ गया और क्यूब है तो ये आ गया। क्लियर, तो 1/4 पर एप्सिलॉन है Q1 Q3 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। क्लियर,
तो ये आपके पास हो गया, ये आ गया आपके पास F13 वेक्टर। तो ये Q1 Q2, जो Q1 है वो दोनों चार्जेस के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो हमारा फाइंड आउट हो गया। क्लियर? अब यहां पे जो नेट फोर्स है इसको निकालना में, तो देखिए अगर आपके पास तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 चार्ज है, अगर हम n चार्जेस के लिए लिखें तो n चार्जेस के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F वेक्टर, यानी आपके पास नेट फोर्स, नेट फोर्स। तो F वेक्टर इक्वल टू, तो F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। हमने यहां पे सिर्फ Q2 और Q3 यानी Q1 के अलावा दो चार्जेस और लिए हैं। अगर हम n नंबर ऑफ चार्जेस ले लें तो ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा F14 वेक्टर प्लस F15 वेक्टर प्लस डैश लास्ट वाला हो जाएगा आपके पास F1n वेक्टर। क्लियर? यहां पे आपके पास वन जो है कॉमन है। कॉमन का मीनिंग हुआ कि हम जो फोर्स निकाल रहे हैं वो Q1 चार्जेस पे निकाल रहे हैं, यानी Q1 चार्जेस अदर चार्जेस के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो Q1 चार्जेस को हमने एज अ रेफरेंस चार्ज ले रहेगा, इसलिए Q1 जो है वो आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे जो वन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है वो है कि कौन सा चार्ज फोर्स आप निकाल रहे हैं, तो वो Q1 के कारण निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वन टर्म्स जो है वो जो चार्ज पर आपको फोर्स निकालना है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीछे वाला नंबर से आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसके कारण निकाल लो। जैसे 1 2 यानी Q1 पे निकाल लो Q2 के कारण, 1 3 Q1 कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है Q3 के कारण। वैसे ही 1 4 जैसे हमने एक फोर्थ चार्ज ले लिया सपोज Q4, तो ये Q1 चार्ज Q4 के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ऐसे सिमिलरली nth नंबर्स हो। क्लियर? अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ये सब में कॉमन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यहां से कॉमन आएगा। तो फर्स्ट वाले से बचेगा आपके पास Q2 और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर ओवर मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब, प्लस सेकेंड टर्म से बचेगा यहाँ पे Q1/4 पर एप्सिलॉन कॉमन चलेगा, क्या बचेगा Q3 और R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर ओवर मॉड R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का क्यूब। क्लियर? सिमिलरली ऐसा नेक्स्ट टर्म्स भी आएगा। अगर हम nth वाले के लिखें तो nth वाला आ जाएगा आपके पास Qn, पहले वाले के लिए पहले वाले के बाद 2 आया, फिर 3 आया, नेक्स्ट वाले के लिए 4, तो nth वाले के लिए Qn, और यहां पर हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर ओवर R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर का मॉड का क्यूब। तो ये आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए क्या आ गया, नेट फोर्स। क्लियर हो गया? यहां तक सभी को क्लियर हो गया? अब इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम समराइज करके लिखें, यानी अगर हम शॉर्ट टर्म्स में लिखें, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 समीशन, ये हमने सिग्मा का साइन लगा दिया समीशन का। अब देखो यहां पे आपके पास जो I है, I की वैल्यू शुरू हो रही है 2 से और लास्ट कहां तक जा रही है, n तक, तो I इक्वल टू 2 से लेकर I इक्वल टू n। क्लियर? अब I हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास QI, और यहां पे आपके पास R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर ओवर मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर का क्यूब। क्लियर? अब इसमें I इक्वल टू अगर आप 2 पुट करेंगे तो पहला टर्म्स मिल जाएगा Q2 R1 माइनस R2 अपॉन R1 और R2 के मॉड का क्यूब। क्लियर? I इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो नेक्स्ट वाला टर्म्स मिल जाएगा। वैसे I इक्वल टू आपके पास 4 पुट करने पर नेक्स्ट वाला टर्म्स, वैसे I इक्वल टू n, सबसे लास्ट वाला आपका n है, तो ये पुट करने पर आपको लास्ट टर्म मिल जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास कि अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस लेते हैं तो उनके बीच कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ये उसका आपके पास जनरल टर्म्स आ गया। क्लियर?